दोस्तों, आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि ये बालक शब्द रूप याद नहीं होता। अब आप लोगों के बढ़ते जिज्ञासा को देखकर हमसे भी रहा नहीं गया, तो हमने भी फटाफट वीडियो बनाया और प्रस्तुत कर दिया आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आप आज का ये वीडियो एक बार पूरा देख लिए तो फिर इस बालक शब्द रूप को आप चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। इसलिए कृपया आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये बालक शब्द रूप आप लोगों से इसलिए याद नहीं होता है क्योंकि आप लोग खा पी कर आते हो और इस बालक शब्द रूप को तब तक रखते हो जब तक कि आपका खाया हुआ पच ना जाए, और जब खाना पच जाता है तो फिर सो जाते हो और फिर से सुबह उठने के बाद वही बात कि ये बालक शब्द याद नहीं होता। तो दोस्तों, ये याद करने का तरीका है ही नहीं, ये आपने खाना पचाने का तरीका ढूंढ लिया, तो फिर याद होगा कहाँ से। चलिए अभी हम आपको ओरिजिनल तरीके से इस बालक शब्द को याद करवाता हूँ। बस आप हमारे इस स्टेप का फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप कि अभी आप जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं उस कमरे में आपके अलावा और कोई नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप कि यदि आपके कमरे की दरवाजा व खिड़की खुली है तो आप उसे पूरी तरह से बंद कर दें। आपके दरवाजे में कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। तीसरा स्टेप कि यदि आपके कमरे में कोई मोबाइल फोन है तो आप उसे साइलेंट या फिर फ्लाइट मोड जरूर कर दें। चलिए अब आप सीखने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। अब आपको हमारे इस कलम पे ध्यान देनी है, यानी कि जहां ये जिस शब्द पे हमारी ये कलम चलती है उस शब्द को आपको ध्यान से देखना तथा समझना है। चलिए अब आप सीखने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं और हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि यदि आप इसी तरह से हर रोज पढ़ाई करोगे तो आप 2 से 3 महीने के अंदर ही अपने आप में चेंजिंग पाओगे। चलिए अब हम सीखना प्रारंभ करते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि अकारांत पुल्लिंग। अकारांत, ये अकारांत मतलब क्या होता है, पहले आप इसे समझिए। अकारांत कहने का मतलब है कि ये जो बालक शब्द है, बालक, ये बालक शब्द के लास्ट में क्या है, अ है, इसी को कहा गया है अकारांत। अब कुछ लोग कहेंगे लास्ट में तो ये क है, अ तो है नहीं, तो उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों ये पूरा क का निर्माण हलंत क के साथ अ को जुड़ने से हुआ है। अब आप यहाँ देखो कि लास्ट में क्या है, तो अ है, यानी कि क जो वर्ण है, क जो व्यंजन वर्ण है, इसमें हलंत क के जोड़ने से अ स्वर वर्ण के जोड़ने से मिला है। इस प्रकार लास्ट में क्या है, तो अ है, इसी को कहा गया है अकारांत। इसके बाद कहता है पुल्लिंग, यानी कि ये बालक शब्द जो है क्या है, पुल्लिंग है। चलिए अब आगे कहता है विभक्ति। विभक्ति कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति। और एक हमें और याद करना पड़ेगा, संबोधन। इस प्रकार से हमें कुल 8 लाइनें याद करनी है। इसके बाद फिर इधर है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं, तो ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे कि अभी हम बालक शब्द रूप पढ़ रहे हैं, तो एक वचन, यदि हम एक बालक की चर्चा करेंगे तो वह एक वचन में आएगा, और यदि हम 2 बालक की चर्चा करेंगे तो वह द्विवचन में आएगा, और यदि हम 2 से अधिक यानी कि 3 से अधिक, 3 या फिर 3 से अधिक बालकों के बारे में चर्चा करेंगे तो वह बहुवचन में आएगा। चलिए अब यहाँ है प्रथमा विभक्ति। क्या है, एक बार मैं इसे साफ कर लूं जरा बोर्ड को। अब आप समझिए ध्यान से। प्रथमा विभक्ति में है बालकः, बालकौ, बालकाः, दोनों तरफ विसर्ग है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। पर फर्क क्या है, तो इधर बालका है और इधर बालका है, यहाँ अ है और इस तरफ आ है। तो ध्यान में रखेंगे कि एक वचन में बालका है और बहुवचन में बालका है, और बीच में क्या है, द्विवचन में बालकौ, यानी कि कौवा वाला कौ है। फिर द्विवचन में क्या है, बालकम, बालकौ, बालकान, यहाँ पर कान आ गया, द्वितीया के बहुवचन में कान। अब कान को हम केन करेंगे, यानी कि तृतीया विभक्ति में हम इस बालकान को बालकेन कर देंगे। फिर है बालकाभ्याम, बालकः। चतुर्थी में है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। फिर षष्ठी में है बालकस्य, बालकयोः, बालका नाम।
सप्तमी में है बालके बालकयोः बालकेषु। फिर संबोधन में है हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। इस संबोधन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ है बालकाः, यहाँ भी है बालकाः, बस इससे पहले क्या लग गया तो हे। यहाँ क्या है बालकौ, यहाँ भी है बालकौ, बस इससे पहले क्या लग गया हे। फिर यहाँ है बालकः, यहाँ है सिर्फ बालक, यहाँ विसर्ग नहीं है और इससे पहले हे। यानी कि संबोधन में हम ऊपर वाली लाइन प्रथमा विभक्ति को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, बस प्रथमा विभक्ति में एक वचन में जो है हम विसर्ग नहीं देंगे। तो संबोधन में क्या है हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। यानी कि हमें प्रथमा विभक्ति याद हो जाएगा तो संबोधन भी याद हो जाएगा। चलिए अब हम द्विवचन में देख रहे हैं कि प्रथमा तथा द्वितीया दोनों में क्या है तो बालकौ है। प्रथमा और द्वितीया में क्या है बालकौ, प्रथमा द्वितीया में बालकौ। फिर तृतीया चतुर्थी तथा पंचमी तीनों में क्या है बालकाभ्याम 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 बालकाभ्याम। प्रथमा और द्वितीया में है बालकौ, तृतीया चतुर्थी तथा पंचमी में है बालकाभ्याम। फिर षष्ठी तथा सप्तमी में है बालकयोः, क्या है बालकयोः। चलिए प्रथमा और द्वितीया में क्या है बालकौ, तृतीया चतुर्थी और पंचमी में क्या है बालकाभ्याम, षष्ठी और सप्तमी में क्या है बालकयोः। चलिए तो इस प्रकार से हमें द्विवचन याद हो गया। प्रथमा और द्वितीया में याद रखना है बालकौ, तृतीया चतुर्थी तथा पंचमी में बालकाभ्याम और षष्ठी सप्तमी में बालकयोः। और संबोधन में तो ऊपर का लाइन है ही। चलिए अब दोस्तों अब यहाँ एक वचन में देखिए, प्रथमा में क्या है बालकः विसर्ग है, द्वितीया में बालकम, तृतीया में एन लग गया बालकेन, चतुर्थी में आय लग गया बालकाय, पंचमी में बालकात, षष्ठी में बालकस्य, सप्तमी में ए लग गया बालके। इस फिर से समझिए, प्रथमा क्या है बालकः विसर्ग है, द्वितीया में बालकम है, तृतीया में क्या है एन हो गया बालकेन, चतुर्थी बालकाय, पंचमी बालकात, षष्ठी बालकस्य और सप्तमी बालके। संबोधन में क्या है प्रथमा करके हे लगा देना है, हे बालक। चलिए अब इधर देखिए बहुवचन में, इधर भी विसर्ग था इधर भी विसर्ग कर देना है बस आह के साथ। इधर अ है बालकः, इधर बालकाः। फिर इधर बालकान, बालकै, बालकेन बालकाभ्याम बालकः। फिर चतुर्थी क्या है बालकेभ्य, पंचमी भी है बालकेभ्य, चतुर्थी पंचमी दोनों क्या है बालकेभ्य। षष्ठी क्या है नाम, षष्ठी में नाम लगा हुआ है बाल का नाम, और सप्तमी में है बालकेषु। संबोधन में तो वही ऊपर का लाइन हे बालक हे बालकौ हे बालका। चलिए ये था समझने की बात। अब आपको पढ़ना कैसे है ये देखिए, आपको मुंह खोल करके यानी कि जितना साफ साफ आप पढ़ोगे उतनी जल्दी आपको याद होगी। ऐसे पढ़ना है प्रथमा, इस ये जो है विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन इन सब को छोड़ देना है और इधर विभक्ति को भी आपको छोड़ देना है। बस आपको ये 8 लाइन ये 8 लाइन और ये 8 लाइन इसे आपको याद करना है। कैसे पढ़ेंगे ये समझिए, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। पहले आपको आराम आराम से पढ़ना है। बालकेन बालकाभ्याम बालकः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। पहले आप इसी तरह से आराम आराम से पढ़ेंगे और फिर स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आप अंत तक ऐसे पढ़ेंगे। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। इससे भी स्पीड बढ़ा लेंगे आप आराम आराम से करते करते कि बालका बालको बालका बालका बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकाय बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। इस प्रकार से आप धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते चलेंगे। जब आप स्पीड में 2 से 3 मिनट पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में ये पूरा याद हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकाय बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः।
इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। पहले आपको समझना है, जैसे हमने समझाया कहाँ क्या है नहीं है, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति में क्या है, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। मतलब कहाँ पर अम लगा है, कहाँ पर एन है, कहाँ आय है, कहाँ आत है, कहाँ अश्य है, कहाँ ए है, इस बात को आपको ध्यान से एक बार देख लेनी है। इसी प्रकार से द्विवचन में भी देख लेना है कि द्वितीय, प्रथमा तथा द्वितीय में क्या है, बालकौ है, तृतीया चतुर्थी तथा पंचमी में बालकाभ्याम है, षष्ठी तथा सप्तमी में बालकयो है। इसी प्रकार से बहुवचन में प्रथमा में बालकाः, द्वितीया में आन लगा है, बालकान, तृतीया में बहुवचन में क्या है, बालकः है, फिर चतुर्थी तथा पंचमी दोनों में बालकेभ्य, फिर षष्ठी में बालकानाम, सप्तमी में बालकेषु, फिर संबोधन में तो है ही हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। एक बार फिर से समझिए, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। फिर स्पीड में पढ़ेंगे इसी प्रकार से, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकेन, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। एक बार फिर से पढ़ेंगे स्पीड में, बालका, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि ये बालक शब्द रूप आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। यदि आप इसी तरह से लता शब्द रूप, गौ शब्द रूप, मुनि शब्द रूप, माता शब्द रूप, पिता शब्द रूप, ऐसे ही और भी बहुत से शब्द रूपों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।